ये होनी क्यों जरूरी है और क्यों होनी चाहिए, इससे लेकर बातचीत की गई। इस वक्त जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। स्पष्ट है ये प्रथम बार ऐसा हुआ है नहीं, बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार आज 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा। इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक निर्णय होगा। फैसला होगा अब ये कब तक होगा कहा, बहुत गंभीरता से उन्होंने सुना है, बहुत इंटरेस्ट लिया है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि जल्दी ही कोई निर्णय होगा। तो बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को सुना है। जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। यहाँ पर इस वक्त आपके सामने तस्वीरें सामने हैं जहां पर तो डेलीगेशन का हिस्सा रहे तमाम लोग एक एक करके मीडिया के सामने। आज़ादी के 75 साल के बाद भी समाज के कमजोर तबकात को पूरे तौर पर आज़ादी का हिस्सा नहीं मिल पाया है और सेंसस है ही इसलिए ताकि देश की जनसंख्या की गिनती हो और आगे उनके लिए पॉलिसी बनाया जाए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन हो और जाति और सब जातियां जो हैं, कास्ट और सब कास्ट हैं, उनकी गिनती ज़रूरी है। चूँकि रिजर्वेशन का मामला आता है, कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, इसलिए हम लोगों ने मुतालबा किया है। और सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज़ है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज़ है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए जनगणना में जाति आधारित जनगणना लाजिम है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है और प्रधानमंत्री जी खुद भी चूंकि सबके साथ इंसाफ की बात कही है, सबका साथ सबका विकास की बात कही है, तो जब तक तमाम तर जातियों का सही आकलन नहीं होगा, जब तक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, डॉक्टर अच्छी दवा नहीं लिख सकता है, जब तक तमाम तर जातियों की और सब कास्ट की गिनती नहीं होगी, सरकारी कल्याणकारी प्लान नहीं बनाया जा सकता है। एमआईएम साफ तौर पर इसका समर्थन करता है। मैं सीपीआईएम लिबरेशन से हूँ, महबूब आलम। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के पास एक सर्वदलीय दलों का एक डेलीगेट हम लोगों ने मिलने का काम किया और हम लोगों ने मांग की कि भारत एक जातीय प्रथा का दंश जो भारत की जनता झेल रही है और जातीय आधार पर ही रिजर्वेशन की जो मान्यता अधिप्राप्ति है, तो सब लोगों ने बात रखी है, सबकी बात सुने हैं और सबकी बात को बहुत ध्यान से सुना है और ये हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात है कहा कि उस पर जरूर गौर आपने कहा कि आपकी बातों को डिनाई नहीं किया, इसका मतलब हाँ, आज कुछ किसी को डिनाई नहीं किया, नहीं बिल्कुल सब लोगों की बात को सुना, तो इसी बात को कोई नकारा नहीं है, उन्होंने इसको सुना है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होगा वो तो उनका निर्णय। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए बातचीत हुई। अब इस वक्त अजीत शर्मा ऐसा है कांग्रेस नेता कि सब हम लोग सभी दल के नेता हम लोगों ने बताया है, वो बहुत गौर से सुने हैं। उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे और सभी वर्गों को समान नौकरी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको वहां पर आरक्षण मिले। इसके लिए लगता है कि वो निर्णय पक्ष में आएगा। तो उसी को लेकर के हम लोग फिर सब लोग मिल करके आज आए हैं, हम लोगों की बात सुना है और हम लोगों ने सारी बातों को रखा है और ये हम प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय दिया और सब लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनी है। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय लेना। दो बार आप जो है, दो बार आप इस प्रस्ताव को पारित करके बीजेपी के लोग भी साथ में यहाँ स्टेट लेवल नहीं आए, सब बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी इसके पक्ष में। आपको कितनी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आपकी इस मांग को मान लेंगे? जातिगत नहीं, अभी तो हम लोग अपनी बात कहे हैं ना, और बात ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना
तो क्या निर्णय लेंगे उसी के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुना हम लोगों को, उनको हम लोगों की पूरी बात को उन्होंने सुना। हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है, जब आकर के एक एक बात कहें, हम लोगों की बात को सुने हैं तो हम लोगों को एक उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जब एक एक बात हमने कही है तो बड़ी संजीदगी से उन्होंने सुना है, गंभीरता से हम लोगों की बात बहुत गंभीरता पूर्वक सुने हैं। सारे 10 पार्टी के लोग, सब लोग एक साथ आए, अपनी बात को रखा, एक मत का, और बिहार में सब लोगों की राय है, और यही नहीं बल्कि देश भर में लोगों की राय, इसलिए हम लोगों ने अपनी बात रखा। बहुत ही उन्होंने हम लोगों की बात को सुना है, हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने सबका बात ध्यान पूर्वक सुना। अब निर्णय तो उनको लेना। नीतीश जी, दो सवाल का, नीतीश जी सिर्फ दो सवाल के लिए कोई और आराम से पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने, हमें लगा कि उन्होंने गंभीरता से सुना, और मेरे समझ से उनका बॉडी लैंग्वेज जो बता रहा था वो स्वीकार कर रहे थे कि आर्थिक सामाजिक के तौर पर जो आज पिछड़ापन है वो जाति के आधार पर है, और इसीलिए जातिगत जनगणना का जब अपील कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और फिर सभी दल के लोगों ने अपनी बात को रखा, तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा कि मैं विचार करूंगा और फिर आपको हम खबर में भेजूंगा। इसलिए आज होपफुल हैं हम लोग। एक तो सबसे बड़ी हम लोगों की विक्ट्री है, ऐतिहासिक पल है, बिहार के सभी दल इंक्लूड बीजेपी, उसने भी आकर के ये सवाल को उठाया है। तो पहले चरण की बात की जाए, चूंकि आज ये मुलाकात हुई है, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो ये पहली जीत के तौर पर ही इसे देखना चाहिए। इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से एक मत एक राय में यहाँ पर बातों को रखा गया। मुकेश सहनी इस वक्त मीडिया के सामने। आज मुलाकात हुई है आप लोगों की, क्या इशू रहा है, जरा बताइए, क्या रहा मुलाकात में? मुलाकात हुआ है जातिगत जनगणना के लिए, माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से, मजबूती से रखे, और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं, और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे, और इस पे जो भी होगा हम देश को बताएंगे। मुझे लगता है कि देश हित की बात है, और सभी पार्टी ने अपनी बात को रखे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और मुझे लगता है कि वो सब पॉजिटिव रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का आश्वासन दिया है? प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का आश्वासन? हो गया ना, ये सब तो दे दीजिए। मुकेश जी दो सवाल सर, प्लीज सर, बहुत। तो देखिए, सभी नेताओं का एक सुर में यही कहना कि आज जब बातचीत करने का मौका था, ये पल ऐतिहासिक था, क्योंकि हम सभी पार्टियों की तरफ से प्रतिनिधित्व था। सभी यही चाहते हैं कि जातीय तौर पर जनगणना जरूरी है, जिसे लेकर अपनी बातों को क्यों होना चाहिए, इस तर्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज रखा गया है, और उन्होंने भी यहाँ पर सभी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है, संजीदगी से सुना है। और अब इंतजार इस बात का कि निर्णय क्या आता है, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके से इन बातों पर अपने निर्णय को रखा जाता है, जिसकी उम्मीद सभी कर रहे हैं कि जब बातचीत इतने सकारात्मक तरीके से हुई है तो निष्कर्ष भी, जो निर्णय है वो भी सकारात्मक निकलेगा। और देखिए, मुलाकात करने के बाद जब डेलीगेशन बाहर निकला तो मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने क्या कहा, एक बार जरा फिर से सुनिए। तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की, और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में, जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में, कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ, और किस तरह से हम लोग थे, और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के यहाँ, और सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में, नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि
प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया है। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, गृह राज्य मंत्री के हवाले से आया है। उसी के आधार पर तो हम लोग आप यहाँ मिले हैं। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली अफसर के खास से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतज़ार है निर्णय का, अब सुने तो हैं, अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो ही चुका था वो तो। और सीधे रुक कर लूंगी